Hello everyone, a very warm welcome you all. Today we are going to cover another section of TGT Natural Science. हमने 50 क्वेश्चंस तक देख लिया था, उसके बाद अब 51 से हम 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए. इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, रीइंफोर्समेंट मिलता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इनमें से किसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे. तो फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस. इनसाइड न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं, या फिर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम. दिस इज द पॉइंट. जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. वैलेंसी क्या होती है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंसी. नेक्स्ट इसमें तो सेकंड सही है. द इलेक्ट्रॉन विच है नो इलेक्ट्रिक चार्ज, कैसे बोलते हैं, नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनर सेल ऑफ द एटम. इनर नहीं, आउटर. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था एटॉमिक प्रेशर एट सी लेवल इज डैश इज टेकन एज अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सी लेवल पे होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 1 atm. कितना होता है, 1 atm. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट अगर आपसे पूछ ले कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कॉमनली मेजर किससे करते हैं, तो बैरोमीटर से करते हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एट विच एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू वेट ऑफ कॉलम ऑफ द एयर अबव द पॉइंट. तो ये इसका क्या है, डेफिनेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर. पेप्टिक अल्सर जो होता है कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑप्शन ए जो है हेलियोबैक्टर पाइलोरी. ठीक है, पेप्टिक है तो इससे आप पाइलोरी याद कर सकते हैं ना. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट ऑफ मैटर ऐसा कौन सा है, इज फॉर्म बाय कूलिंग ऑफ गैस एक्सट्रीमली लो डेंसिटी अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर टू सुपर लो टेम्परेचर. ये क्या है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन है जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम ये जो आइसोटोप है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट किसका है, तो ये हाइड्रोजन का है. ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ग्लास. तो ग्लास बनाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन एंड सिलिका का यूज़ करते हैं. तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इन 1930 हेनरी मोस्ली सो दैट द डैश ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास. एटॉमिक मास से ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन सी है, तो एटॉमिक नंबर बताया था हेनरी मोस्ले है. जो नॉर्मल पीरियोडिक टेबल आता है उसकी बात हो रही है, वो किस बेस पे है, तो एटॉमिक नंबर के बेस पे है, ना कि डेंसिटी एंड विस्कोसिटी एंड स्ट्रेंथ के. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं द ओसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ आर कवर्ड विद डैश एपिथेलियम. कौन से एपिथेलियम से वो कवर्ड होता है, तो स्क्वेमस एपिथेलियम से ये कवर्ड होता है. स्क्वेमस कैसा दिखता है, अपीयर्ड थिन फ्लैट प्लेट, पतले प्लेट की तरह दिखता है. इसमें क्या होता है, शेप ऑफ न्यूक्लियस इज यूजुअली करस्पॉन्ड द सेल फॉर्म एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एपिथेलियम स्क्वेमस. ओसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ आर कवर्ड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम. तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो स्क्वेमस एपिथेलियम जैसे ओसोफेगस हो गया या लाइनिंग ऑफ माउथ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डैश रिजेंबल द एल्कली मेटल. किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एल्कली मेटल से रिजेंबल करता है, तो ये हाइड्रोजन का है. इसमें +1 होता है एंड इसमें भी +1 होता है, तो दोनों रिजेंबल करते हैं, है ना. तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है. ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ये NS1 होता है और इनका भी NS1 होता है, तो दोनों ही रिजेंबलेंस में है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे विच आर द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइट. क्या फ्यूनेरिया होता है, ये ब्रायोफाइट है. क्लेडोफोरा ये भी नहीं है. मार्केंसिया ब्रायोफाइट है, पर मार्सिलिया जो है ये आपका एक टेरिडोफाइट है. तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है. टेरिडोफाइटा की बात करें तो इसे स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं. ठीक है, उसमें राइजोफोर पाए जाते हैं,
एंड ये क्या करते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो आगे इसको चलने में या इसे प्रोपागेट करने में इसकी मदद करते हैं। और फर्स्ट टाइम इसमें कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर भी स्टार्ट हुआ था, बट इसमें फ्लावर एंड फ्रूट्स नहीं पाए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मार्सिलिया जो है ये एक एक्वेटिक टेरिडोफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के सिंथेसिस के लिए आयोडीन रिस्पॉन्सिबल होता है। आपने देखा होगा ग्वाइटर जो होता है वो इसी की वजह से होता है, ये गले में पाया जाता है एंड आयोडीन ना होने की वजह से उसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, तो ये इसकी वजह से ग्वाइटर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछो विच आर द फॉलोइंग रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर इन आईज। तो ये कौन कंट्रोल करता है, ये प्यूपिल जो है वो कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा विच आर द फॉलोइंग एज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन हुज प्रेजेंस इन वाटर इंडिकेट कंटामिनेशन बाय डिजीज काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये कौन है, तो कॉलीफॉर्म जो है वो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है एंड ये क्या करता है, इंडिकेट करता है फूड या वाटर का कंटामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि कन्वेक्स लेंस जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाइपरमेट्रोपिया को अगर आपको सही करना है तो आपको कन्वेक्स लेंस चाहिए, और कनकेव लेंस किसे चाहिए होता है, जिसको मायोपिया हुआ रहता है ना। तो ये क्या करता है, ये इसमें होता क्या है, इसमें आईबॉल की जो साइज होती है वो कम हो जाती है, टू स्मॉल। दिस डिफेक्ट कैन करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा विच आर द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फॉलोड बाय ब्रायोफिलम। तो ब्रायोफिलम में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे इसके लीव्स के अंदर एडवेंटेटियस बर्ड्स निकल आते हैं जो एक स्मॉल प्लांट के रूप में फिर से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है आपके पीछे रीढ़ की हड्डी के पीछे ये इस तरीके से निकला हुआ होता है, उसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, वो प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक नॉट डिपेंडेंट। कौन सा इस पर डिपेंडेंट नहीं है नेचुरल एजिंग, जिसे हम यूट्रिफिकेशन कहते हैं। होता क्या है, ये पॉन्ड है, इसमें अगर बहुत ज़्यादा मिनरल्स बढ़ जाते हैं तो एक पार्टिकुलर टाइप का जो प्लांट होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, जिसकी वजह से वो जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो ख़त्म कर देता है एंड आफ्टर सम टाइम यूट्रिफिकेशन यानी कि जो वो पॉन्ड होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसकी एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है जिसकी वजह से वो ख़त्म हो जाता है। तो क्या इसमें पूछ रहा है नॉट डिपेंडेंट, तो यस क्लाइमेट तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है ना, साइज ऑफ लेक भी डिपेंडेंट होती है ना। तो दोनों, तो नॉट पूछ रहे हैं तो नाइदर 1 और 2 होगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, दोनों ही गलत हैं, मतलब यानी ये है कि दोनों ही डिपेंडेंट करता है, उसमें नॉट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा पूछा फॉलोइंग इज नॉट अ बायोजियो केमिकल साइकिल, इनमें से कौन सा नहीं है। तो ओजोन साइकिल जो है ये नहीं है, बल्कि वाटर साइकिल ले लो आप, ऑक्सीजन साइकिल ले लो या नाइट्रोजन साइकिल, ये सारे हैं, बट ओजोन की जो साइकिल है ये बायो जियो केमिकल साइकिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ड्यूरिंग द डाइजेशन इन स्टमक द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जो कि फैसिलिटेट करता है एक्शन ऑफ किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। तो ये पेप्सिन जो है जो कि क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, इसको एक्टिवेट करता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स और भी सीक्रेट होते हैं जिसमें इंक्लूडेड क्या है, लाइपेजेज है, गैस्ट्रिक एमाइलेज है, जिलेटिनेज है, पेप्सिनोजेन है। पेप्सिनोजेन जो है वो इनएक्टिवेट है, प्रोलेटिक एंजाइम पेप्सिन जो है ये एक्टिवेट फॉर्म है ना। ये क्या होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब स्टार्ट होता बनना, देन उसके बाद ये पेप्सिनोजेन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। तो ये प्रो इनएक्टिव स्टेज में होता है, पड़ा होता है, जब तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं सिक्रेट होता तब तक ये
पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है, बट आफ्टर दिस ये एक्टिव होके पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है, तो क्या पंपकिन का है? नहीं, आपने देखो उसमें मेल एंड फीमेल अलग होते हैं। वाटरमेलन में भी यही कंडीशन है। पपाया जो है उसमें भी आप देखते हैं मेल एंड फीमेल अलग होते हैं, बट हिबिस्कस जो है वो ये बाइसेक्सुअल मेल एंड फीमेल फ्लावर्स का जो भी स्ट्रक्चर होता है वो सेम फ्लावर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द, तो क्या होता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावर में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, देन सेवरल टाइम ये जो होता है वो डिवाइड करता है, एम्ब्रियो बनाता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें होती कहाँ हैं? तो ओव्यूल में होती हैं, ठीक है। स्टेमन नहीं है, स्टिग्मा भी नहीं है, पॉलन ट्यूब भी नहीं है, ये क्या है? ओव्यूल है। तो ओव्यूल क्या होता है? ये एक्चुअली क्या होता है, ये टफ कोट होता है जो कि एक सीड के रूप में डेवलप होता है, जो एक फ्यूचर एम्ब्रियो होता है, जो सीडलिंग होती है वो अप्रोप्रिएट कंडीशन पाने पे क्या करती है? जर्मिनेट कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट पूछा है। क्या द सॉइल दैट कैन बी सी टूडे इज वन प्लेस हैज़ बीन क्रिएटेड ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? बिल्कुल सही है, वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही सॉइल का फॉर्मेशन होता है, तो ये तो करेक्ट है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन इज़ वेरी इजी टू रिवर्स? क्या बहुत इजी है इसे रिवर्स कर देना? क्या फिर से सॉइल को हम रॉक बना सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना इतना जल्दी, तो ये गलत है। फिर वेजिटेटिव कवर ऑन द ग्राउंड हैज़ अ रोल टू प्ले इन परकोलेशन ऑफ वाटर इनटू द डीपर लेयर, तो ये भी बिल्कुल सही है। टॉप सॉइल दैट इज अवेयर ऑफ वेजिटेशन इज लाइकली टू रिमूव वेरी क्विकली, ये भी सही है, ठीक है। तो ये भी सही है, सेकेंड आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट इन्हें क्या कहते हैं? तो इसे डिस्पर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे डिस्पर्सन कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। मीन्स आप एक प्रिज्म लीजिए, यहाँ पे वाइट लाइट करिए, ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, तो उसी प्रोसेस को डिस्पर्सन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज ग्रोथ हार्मोन्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ऐसा कौन सा है? तो ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इनमें से कौन सा नहीं होता फोटोसिंथेसिस के दौरान? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ही रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, बिल्कुल क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। रिलीज ऑफ वाटर वेपर इनटू एयर, क्या ऐसा होता है? तो वाटर वेपर रिलीज नहीं होता, इसके जगह पे ऑक्सीजन का रिलीज होता है, ठीक है। ये वाटर वेपर कब रिलीज होगा? जब रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। इसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, तो ये गलत है। तो इसमें पूछा था कौन सा नहीं होता, तो यही ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस विंड्स रोटेशन ऑफ अर्थ या प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंज, तो ये दोनों ही इन्फ्लुएंस करता है विंड को, ठीक है। तो दोनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो बोथ ए एंड बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वेयर डज द फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड पाइरूवेट टेक प्लेस, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं? तो ये सारी चीज़ें होती आपका साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इसमें क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, जिसमें 6 मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है पाइरूवेट में, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल्स में आप देखेंगे पाइरूवेट वाला, या फिर इसको क्या कहते हैं हम? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, यस, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और इसमें लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, कौन सा नहीं है न्यूरॉन का पार्ट? तो यस, न्यूक्लियस जो है उसके अंदर ही होता है, डेंड्राइट्स भी होते हैं, एक्सॉन भी होता है।
डेल्टॉइड, ये कोई नाम नहीं है, डेल्टॉइड नहीं होता है, डेंट्रॉइड है। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है। इसमें क्या क्या होता है ये देखते हैं। इस सेल बॉडी होती है 2 ब्रांचेस के, ठीक है, एक्सॉन होता है एंड डेंड्राइट्स होते हैं। जो सेल बॉडी है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है जो कि कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़ को सेल के एंड उसके जेनेटिक मटेरियल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कांट काज यूट्रिफिकेशन, इनमें से कौन सा काज नहीं है यूट्रिफिकेशन का। तो यस, जो ऑयल स्लिकिंग है ये नहीं है। नाइट्रेट यानी यूट्रिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नेचुरल एजिंग हो जाती है किसी भी लेक की। क्यों? क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से उसमें हो जाता है यूट्रिफिकेशन। तो यस, अमोनियम साल्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, फॉस्फेट भी हो सकता है, नाइट्रेट भी हो सकता है, बट ऑयल स्लिक जो है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। कांट पूछा है ना, तो इसमें डी करेक्ट है। अब हम पहुंच गए हैं डिसिप्लिन 5 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से नया क्वेश्चन। फिश कल्चर जो है कैन बी डन इन कॉम्बिनेशन ऑफ विथ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, किसके साथ हम फिश कल्चर को भी कर सकते हैं। तो हम राइस के साथ फिश कल्चर कर सकते हैं, यानी राइस को बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर की नेसेसिटी होती है जिसके अंदर हम फिश को ग्रो करा सकते हैं ना। तो सी जो ऑप्शन है, ग्राउंड नट तो बहुत ही ड्राई कंडीशन मांगता है। कॉटन जो है वो तो प्लांट होता है, वीट से और वाटर से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। सो राइस एंड फिश में क्या होता है, म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस होता है। इसमें एक दूसरे को दोनों बेनिफिट पहुंचाते हैं। कैसे? तो राइस जो है वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है ना, शेड वगैरह से। इसके रिटर्न में क्या करते हैं ये फिशेस जो होती हैं, ये रिड्यूस कर देती हैं वाटर की कैपेसिटी को, और उससे क्या होता है, फास्ट ग्रो होता है, आपका टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। तो एक दूसरे को बेनिफिट करा के म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोसिस करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। करेक्ट पूछ रहे हैं ना। तो देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन हायर इनपुट एंड इल्ड, ऐसा होता है क्या कि हायर इनपुट लगा रहे हो और इल्ड कुछ नहीं है, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये तो गलत है। देयर इज़ समथिंग अ रिलेशन एंड समथिंग नो रिलेशन बिटवीन हायर, ये भी गलत है, इसमें तो डाउट है इसको। देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशन होता है, बिल्कुल गलत है। हाँ, को रिलेशन होता है, और हाई अगर आप पावर इनपुट लगा रहे हो तो हाई इल्ड भी आपको मिलेगा। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम किस तरीके का कर सकते हैं, सॉरी किसके लिए कर सकते हैं। तो यस, हॉर्सेस में भी होता है जिसमें हाइब्रिड बनाए जाते हैं, एंड गोट्स में भी होता है। तो इंसेमिनेशन जो है वो आपका हॉर्स में भी होता है एंड गोट्स में भी होता है। तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन सोप जो है ऐड टू हार्ड वाटर में अगर हम उसको ऐड करेंगे विच कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, तो कौन सा प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। क्या वो फॉस्फोरस का होगा, स्टेरेट्स का होगा, या सल्फेट का होगा, या क्लोराइड का होगा। तो हार्ड वाटर में अगर हम कर रहे हैं तो स्टेरेट्स का होगा। ऑप्शन बी जो है वो। यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं, ये आपका सोप है, ठीक है, और ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये यानी कि हार्ड वाटर है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इनसॉल्युबल स्कम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिव एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। तो ऐसा कौन है, तो फ्लाई ऐश जो है वो एक्सक्लूसिव एग्जांपल है इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन का, ठीक है। इसके देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन, कॉमर्शियलाइजेशन या डोमेस्टिक वेस्टेज की वजह से इनमें से जो निकलते हैं उसे हम बोलते हैं फ्लाइंग ऐश। जो जनरेट करते हैं, किसके द्वारा जनरेट होता है, कोल बेस्ड होता है या थर्मल बेस्ड होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्म करता है आपकी सॉइल को। नेक्स्ट जो है इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप दैट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एसेंशियल फैट। कौन सा है इसमें, तो मस्टर्ड जो है वो एसेंशियल
फैट का एक बहुत अच्छा सोर्स है। ये पी जो है ये किसका है, ये प्रोटीन का है यानी पल्सेस का है। मिलेट्स हो गया कार्बोहाइड्रेट, ब्लैक ग्रेम हो गया, ये भी कैसा है, पल्सेस के लिए है। सो नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है पैराथ्रोइन एंड सेवन जो है वो स्प्रे किया जाता है यंग प्लांट्स पे, किस लिए, तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए पेस्ट्स एंड डिजीजेस, तो ऑप्शन बी जो है वो कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स, कितने न्यूट्रिटिव, तो 18 न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बायोपेस्टिसाइड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये आपका है ऑप्शन डी, नीम लीव्स जो है वो बायोपेस्टिसाइड्स एज अ ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इन्हें भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है कैटल फार्मिंग में, तो ऑप्शन सी जब आप देखेंगे मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड ऑन टोटली ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड, क्या सिर्फ लैक्टेशन पीरियड पे टोटली डिपेंड है, तो टोटली तो नहीं डिपेंड हो सकता ना लैक्टेशन पीरियड के ऊपर मिल्क प्रोडक्शन, तो ये जो है वो गलत है। बाकी और देख लेते हैं। मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग लैक्टेशन पीरियड, यस लैक्टेशन पीरियड बढ़ाने से मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। लोकल ब्रीड्स जैसे ये सारे दिए गए हैं। एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, तो यस ये भी सही है। उसके बाद डी है एक्जॉटिक फॉरेन ब्रीड, जैसे एग्जांपल क्या हो गया, ब्राउन स्वीज सेलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, तो ये यूज़ किए जाते हैं लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड के लिए। बट मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड टोटली ऑन ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टीचिंग मैथोलॉजी से, ये भी हम इसी में कवर कर लेंगे। विच आर द फॉलोइंग एज अ स्टेट ऑफ माइंड विच रिफ्लेक्ट लाइक एंड डिसलाइक ऑफ लर्नर, तो ये इसका एटीट्यूड है जो उसको बताता है कि वो उसे पसंद करेगा या नहीं करेगा। एप्टीट्यूड जो है वो लॉजिकल रीजनिंग से है। इंटेलिजेंस तो ये इसका आईक्यू है। एंड मैच्योरेशन क्या है कि आप मैच्योर हो गए हैं या परिपक्व हो गए हैं या नहीं, ये एज के ऊपर डिपेंड होता है। फिर इसमें पूछ रहा है कि एन एवरेज ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स आर एक्यूमुलेटेड इन चिल्ड्रन ऑफ 6 ईयर, तो लगभग 2560 वर्ड्स आपको आने चाहिए जब आप 6 ईयर के लगभग में हो, ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ हैज़ द चेयरमैन ऑफ रिव्यू कमिटी which in 1977 recommended that the science at the secondary stage should be offered through by equivalent alternate course, ये किसने कहा था, तो इसे ईश्वर भाई पटेल ने कहा था। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा में से जो रेंज है वो फॉल करता है प्राइमरी स्टेज में, तो 1 to 5 है प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि साइट जो है इसका फुल फॉर्म बताइए, तो ये क्या होता है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। क्या है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी जनरल टीचिंग मूव्स वेर आइडेंटिफाइड बाय हैंडसन इन 1963 बीइंग एसेंशियल फॉर टीचिंग एनी रोल। 4 मुख्य कदमों की पहचान बताई थी, ठीक है, किसने, हैंडरसन ने। कौन कौन से थे, तो पहला एस आर था स्टेटमेंट ऑफ रूल, सी आर था क्लेरिफिकेशन ऑफ रूल, जे आर था जस्टिफिकेशन ऑफ रूल, ए आर था एप्लीकेशन ऑफ रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए किलपैट्रिक एसोसिएशन, इनमें से कौन सा है, तो ये जो प्रोजेक्ट मेथड है वो सही है, ये है किलपैट्रिक एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा फंक्शन है टीचर का, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ पीपल अटेंडेंस, बिल्कुल। प्लानिंग एंड कैरिकुलम एक्टिविटीज़, ये भी सही है, तो दोनों ही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लर्निंग का, तो क्या वो लर्निंग जो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पैसिव होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, एक्टिव होना चाहिए, तो ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू बंडूरा हाउ मेनी डिस्टिंक्ट प्रोसेस इन्वॉल्व इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, तो ये 4 होते हैं जो कि बंडूरा ने बताया था। अब ये कौन कौन, पहला है अटेंशन होना चाहिए, ठीक है, दूसरा रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, ये 4 होने चाहिए जैसे बंडूरा ने बताया था अपने सोशल लर्निंग थ्योरी 1977 में। तो ये भी आपका हो गया ख़त्म। एंड
अब देखते हैं, ये 5th वाला है, हमने 4 क्वेश्चन पेपर्स कर लिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे मैथमेटिक्स, देन उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे पूरा पेपर सॉल्व करना। बट फर्स्टली हम मैथ्स कवर करेंगे क्योंकि जनरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स के आते हैं। तो हम सारे प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज करने वाले हैं, तो उसके लिए आप रेडी रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टिल टेक केयर एंड बाय बाय।